दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्च पैड के टोकन के ऊपर। दोस्तों जो मेरे चैनल को देखते हैं रेगुलर बेसिस पे वो जानते हैं कि मैंने ठीक 15 दिन पहले एक पोर्टफोलियो बनाया था जिसका वैल्यूएशन था उस समय 20,000 रुपये, और आज की मार्केट को देखते हुए वो अराउंड 32 से 35,000 रुपये हो चुका है। यानी कि अराउंड आपका पैसा 60% बढ़ चुका है जिन्होंने उस समय इन्वेस्ट किए थे। तो यहाँ पर सबसे स्मार्ट चीज़ इस पोर्टफोलियो की ये है कि हमने जो अपना पैसा है वो सब डिवाइड करा है कैटेगरी वाइज में। हमने एक ही टोकन के ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करा है, हमने सारे टोकन के ऊपर डिवाइड करा है पैसा, ताकि हमारा जो पैसा है वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट निकल के आए। ये इन्वेस्टमेंट है 2 साल की। हमको इस पोर्टफोलियो को 20,000 से 2 लाख 10 लाख तक का ले जाना है। दोस्तों सबसे अच्छी बात इस पोर्टफोलियो की ये है कि ये जो पोर्टफोलियो है वो 2 साल का पोर्टफोलियो है। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए नहीं है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो प्लीज़ अभी वीडियो ना देखे क्योंकि ये आपके लिए टाइम वेस्ट होगा। बट हम बात करते हैं जो फ्यूचर देख के चलते हैं लोग, उनके लिए ये वीडियो है। और वो क्या करें, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें तो ताकि आपके पास अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पहले ही आते रहे। तो दोस्तों 2 साल का ये पोर्टफोलियो है जो मैंने इन्वेस्ट करा है। इसके अंदर 20,000 रुपये, मैं 2 साल बाद इसमें 100x का गेन लेके उठूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। हालांकि पैसा आपका है, आपको ध्यान से इन्वेस्ट करना है, खुद की रिसर्च से इन्वेस्ट करना है। ये मैं केवल अपना बता रहा हूँ, अपना पोर्टफोलियो बता रहा हूँ कि मैंने किस तरह से इन्वेस्ट करा है। तो दोस्तों मैंने 20,000 रुपये का पोर्टफोलियो बनाया था जहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 15% कॉन्ट्रीब्यूट किया, जहाँ 3,000 रुपये खर्च हुए। डेफी में 3,000 रुपये, NFT में 2,400 रुपये, मेटावर्स में 4,000 रुपये, वेब 3.0 में 4,000 रुपये, स्टोरेज में 1,000 रुपये, टूरिज्म में 600 और लॉन्च पैड में 2,000 रुपये। दोस्तों ये जितने भी टोकन्स मैंने सेलेक्ट करे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये सारा पूरा एनालाइज करने के बाद काफ़ी दिन की रिसर्च के बाद मैंने किया है। तो अब बात करते हैं कि मैंने किस किस के ऊपर वीडियो बना रखी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको वीडियो दिख जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, सब वीडियो का वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मैंने मैटिक, फैंटम, सोलाना, पोल्का डॉट ये सब कवर की है। जब मैंने कवर किया था, ये वीडियो बना रहा था, तब मैटिक का रेट 120 रुपये था, 165 रुपये के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा हाइप है, यानी कि 30 से 35% तो ऑलरेडी आ चुका है। फैंटम 150 रुपये था, आज 180 रुपये है। सोलाना भी उस समय पर 7,000 रुपये था, 10,000 रुपये के आसपास है। पोल का डॉट भी 1,400 रुपये था, आज 1,800 रुपये के आसपास है। तो सारी इन्वेस्टमेंट मैंने इसमें बताई थी। और सबसे बड़ी बात, उस समय मार्केट बहुत अनसर्टेन थी, यानी कि मार्केट में कुछ भी हो सकता था। मार्केट 35,000 से 30,000 भी जा सकती थी। तो 35,500 पे हमने एंट्री ली थी, 1,500 रुपये हमने लगाए थे और इंतजार करा था, 1,500 रुपये अपने रखे थे, ताकि अगर 30,500 का लेवल आता है जो सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है बिटकॉइन का, उससे नीचे वो जाएगा ही नहीं। एक प्रिडिक्शन बता रही है कि उससे नीचे नहीं जाएगा। तो उसके हिसाब से हमने एक अपनी जो लिक्विडिटी थी उसको बचा के रखा, ताकि अगर डिप आए तो हम उससे खरीद सके। तो यहाँ पर ये स्मार्ट तरीका होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का। आप किसी के कहने पे आके अपना सारा पैसा ना लगा दें एक ही टोकन के अंदर, आपको मोटा नुकसान हो जाएगा। इन्वेस्टर बनिए, सट्टेबाज मत बनिए। अब बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैंने डिसेंट्रलाइज का बनाया था, उसके बाद मैंने अपना मेटावर्स का बनाया था, फिर मैंने वेब 3.0 का बनाया। अब जो हमारे दो टॉपिक मेन रह गए हैं वो है NFT का, और दूसरा रह गया है लॉन्च पैड का। आज की वीडियो कवर करेगी लॉन्च पैड को, कि लॉन्च पैड के अंदर कौन से ऐसे टोकन है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था और क्या रीज़न है ये आने वाले टाइम में सुपर बूम हो सकते हैं। तो दोस्तों हमारे 1,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में टोटल 2,000 का था, बट हमने इसको हाफ किया था। तो हमारे 1,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में मैंने 700 रुपये इन्वेस्ट किए थे डाउ मेकर पे, सोलेनम पे 300 रुपये। तो डाउ मेकर के ऊपर इन्वेस्ट करने का रीज़न ये था, डाउ मेकर का जो रेट है वो $2.38 के आसपास है, देख सकते हैं आप इसमें। और जो उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है 65 मिलियन टोकन, और इसका एक अच्छा खासा एवरेज आ रखा है मार्केट के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी रैंक 324 चल रही है और मार्केट डोमिनेंस भी 0.01 है। इसकी जो मार्केट कैप है वो है $150 मिलियन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट लॉन्च पैड होता क्या है। तो लॉन्च पैड एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जहाँ पर कोई नई क्रिप्टो करेंसी, कोई नया प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता है मार्केट के अंदर, वो इन्हीं लॉन्च पैड के ऊपर लॉन्च होता है। उसका सिंपल रीज़न ये है क्योंकि जो बड़ी बड़ी एक्सचेंज जैसे बाइनांस हो गया, बिटमार्ट हो गया, ये क्या काम करता है, अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है तो उनसे वो पैसा लेती है अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए बाइनांस के ऊपर। फॉर एन एग्जांपल, अगर बाइनांस को ये किंगडम एक्स को अगर लॉन्च करना है तो वो कम से कम $1 लाख की डिमांड करेंगे किंगडम एक्स के पास से कि हमें इतना पैसा चाहिए।
और उस चीज़ को ये रेज करने के लिए अपने आइडियोज लाते हैं, यानी कि पब्लिक से पैसा लेते हैं और अपना फिर जब ये इनके पास पैसा आ जाता है, देख लीजिए इनके पास टोटल इन्होंने मार्केट से रेज करे $1,15,000। अब इनके पास एक लिक्विडिटी आ गई है। अब ये क्या करेंगे, अब इन पैसे को $1,00,000 की अगर फीस बाइनांस की है तो ये उनको पैसा दे देंगे और उनके बाद उनका जो टोकन है वो वहाँ पर लिस्ट हो जाएगा। अब बाइनांस यहाँ से क्या करेगा, अपने जो कस्टमर है उनको इस टोकन के बारे में दिखाएगा और वहाँ से इसका रेट और बढ़ेगा और कंपनी को और प्रॉफिट होगा। तो अब यहाँ पर आइडियोज क्या करते हैं, इसके ऊपर जो लोग इसके ऊपर स्टेक करके रखते हैं उनको आइडियोज दिए जाते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपली। अब बात करते हैं कि डाउ मेकर बढ़ने का रीज़न क्या है। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि लोग इसके ऊपर स्टेक करते हैं डाउ मेकर को, उनको क्या होता है, उसको एलोकेशन मिलती है किसी नए टोकन के अंदर इन्वेस्ट करने की। आप डायरेक्ट किसी एलोकेशन में नहीं ले सकते पार्टिसिपेट जब तक आपके पास उस लॉन्च पैड के टोकन ना हो। तो डाउ मेकर किसी व्यक्ति ने अगर स्टेकिंग पे लगाए हैं तो उसकी एक वैल्यू बन जाती है, वहाँ से लोग उसको खरीदते हैं डाउ को और उसका रेट बढ़ता है। अब किसी ने अपने जो स्टेकिंग पे डाउ लगा रखे हैं तो उसने क्या करा, स्टेकिंग पे लगाने के बाद उसने पार्टिसिपेट करा सोलाइस के अंदर, $200 की एलोकेशन मिली उन लोगों को जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट करा। अब वो $200 उनके $14,000 बन गए दोस्तों। जैसे ही सोलाइस लॉन्च हुआ मार्केट के अंदर, उसका जो रेट था वो 71 गुना मिल गया। अब जब ये टोकन किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लॉन्च होता है तो क्या होता है, लोग इसके ऊपर बाइंग करते हैं और वो लोग जिन्होंने बहुत ही कम रेट पे एलोकेशन ले रखी है वो 70 गुना 100 गुना पैसे में अपना माल बेचते हैं। तो हमको वो टोकन बहुत ही लेट मिलता है जो लॉन्च पैड पे आ जाते हैं पहले ही और लोग उनको बाई कर लेते हैं, फिर हमको बाद में मिलता है जाके। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि क्रीम तो यही लोग खा जाते हैं। तो लॉन्च पैड के जो टोकन है इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है क्योंकि नए नए प्रोजेक्ट आते जा रहे हैं। अब जो दूसरा टोकन था हमारी लिस्ट के अंदर, आप इसमें देख सकते हैं सोलेनियम। तो दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है सोलेनियम में हमने $300 अपने इन्वेस्ट करे थे, जहां पर सोलेनियम का फ्यूचर हम देख लेते हैं कि सोलेनियम है क्या। दोस्तों सोलेनियम का जो रेट चल रहा है वो $1.3 के आसपास चल रहा है। तो इसके अंदर एज अ स्टेकर भी आप बन सकते हैं। डाउ मेकर के अंदर तो एक ऐसा लेवल जा चुका है जहां पर आप स्टेक ही नहीं कर पाओगे क्योंकि उसको स्टेकिंग करने के लिए कम से कम $5,000 के आसपास चाहिए। पर सोलेनियम में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास $130 के आसपास पड़ा है पैसा है तो आप इसके 100 सोलेनियम को खरीद के स्टेकिंग कर सकते हैं और नए नए आइडियो के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ सोलेनियम क्या है। दोस्तों सोलेनियम सोलाना का प्रोजेक्ट है, सोलाना की ब्लॉकचेन पे चलता है और सोलाना का ये लॉन्च पैड है। सबसे बड़ा नाम तो सोलाना जुड़ गया इसके साथ। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं जिन लोगों के पास सोलेनियम पड़े हुए हैं उनको आइडियोज मिलते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। यदि किसी ने हबल के अंदर पार्टिसिपेट करा था तो $200 का एलोकेशन होता है तो उसके $1,000 हो गए। इसमें किसी ने इन्वेस्ट करा था तो उसके 200 के $400 हो गए, इसमें $1,000 हो गए। मतलब जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं सबके ऊपर ये पैसा बढ़ता है। जैसे गैलेक्सी वॉर था, इसमें भी 28 गुना पैसा हो गया। सोलाइस इसके ऊपर भी लॉन्च हुआ था और डाउ मेकर के ऊपर भी लॉन्च हुआ था। सारे प्रोजेक्ट में पैसा बड़ा ही है। तो यही रीज़न है लोग स्टेक करते हैं और स्टेक करने के बाद उनको एलोकेशन मिलती है, जिस कारण से इसका जो रेट है वो बढ़ता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से इसको स्टेक कर सकते हैं। देखिए आप स्टेक स्लिम पे जाएंगे तो आप इसमें देख सकते हैं ये कार्ड्स हैं, यानी कि कितने स्लिम आपको स्टेक करने पे एलोकेशन मिलेगा। यदि मैं 100 स्लिम को 1 साल के लिए एलोकेट करता हूँ तो मेरे को एक लॉटरी मिलेगी, यानी कि मैं एक लॉटरी के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एक बार ले सकता हूँ। जो मेरे को प्रोजेक्ट अच्छा मिलता है उसके अंदर मैं टिकट जनरेट कर सकता हूँ। और यदि आप 1,000 सोलेनियम करते हैं स्टेक तो 12 लॉटरी आप ले सकते हैं और 5,000 में 100 लॉटरी और 10,000 में गारंटीड एलोकेशन, यानी कि किसी भी आप आइडियो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहें वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको एलोकेशन मिलेगी। तो ये इसका बेनिफिट।